और आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। उनको धमकी देने वाले फैज का इलाज बरेली पुलिस ने कर दिया। जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महाकुंभ का आयोजन है और दोनों की जिम्मेदारी योगी के पास है। तीनों बातों से फैज को दरअसल बड़ी दिक्कत थी। फैज ने सोशल मीडिया से बाकायदा धमकी दी थी, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि वो भी यूपी में रहता है। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब। ये महनाज रजा है, फैज नाम से भी जाना जाता है। एक दिन पहले तक योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहा था, महाकुंभ पर धमकी दे रहा था। 24 घंटे में ही टोन और चाल दोनों बदल गई। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब। 2025 आया तो महनाज रजा को कुछ ज्यादा ही जोश आ गया। फैज ने पहले राम मंदिर पर विवादित पोस्ट किया, महाकुंभ पर धमकी दी और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी। जब पोस्ट वायरल हुआ तो महनाज का बरेली पुलिस से सामना हुआ। दूसरे धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और उसके पश्चात जब इसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी कुछ घटनाएं कृत्य की गई। इसी पर अभियोग क्राइम नंबर 16/25 पंजीकृत हुआ, जिसको अरेस्ट किया गया है। अब इतना तो पक्का है, फैज दोबारा कभी पोस्टबाज बनने की कोशिश नहीं करेगा और जो यूपी में पोस्टबाज बनते हैं वो एक बार फिर महनाज को सुन ले। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब। ये बात सच है, महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन कई लोगों को चुभ रहा है। महनाज जैसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते महाकुंभ का सफल आयोजन हो। इसका अंदाजा योगी सरकार को भी है, सुरक्षा बलों को भी है, इसलिए महाकुंभ को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। प्रयागराज स्टेशन में कदम रखते ही हर एक यात्री सर्विलांस में जाएगा। हम इस समय प्रयागराज में जो जंक्शन है, वहां का जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, जहां से पूरे 1186 कैमरों के जरिए पूरे प्रयागराज जंक्शन पर नजर रखी जाती है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्या ट्रेनों की स्थिति है, किस तरीके का मूवमेंट है और जो पिक्चर्स की क्वालिटी है, इन कैमरों की जो पिक्चर की क्वालिटी है, उनको देख करके अंदाजा लगाइए कि कहीं से भी कुछ भी देखना चाहें। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रॉपर उनके पास जो जानकारी है वो बैग उठा रहे हैं, रंगीन उठा रहे हैं, या किस तरीके से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक एक चीज यहाँ पर कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। लगभग 1200 कैमरे लगाए हुए हैं। इनमें से हमारे 116 कैमरे फेस रिकॉग्निशन की फैसिलिटी से युक्त हैं। इस फैसिलिटी का पर्पज ये है कि दो तरह के लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। एक तो जैसे आपने बताया, मेला के दौरान बहुत सारे लोग गुमशुदा हो जाते हैं। दूसरे कुछ लोग असामाजिक तत्व भी होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जिनका डाटाबेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसकी रेंज में वो लोग अगर आते हैं तो हमको ऑटोमेटिक एक अलार्म आ जाएगा कि ये आदमी इस समय इस कैमरे की रेंज में पाया गया है। हमारा तुरंत ही, यहाँ देख रहे होंगे आप, आरपीएफ के कर्मचारी हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे हमारे सिक्योरिटी स्टाफ है, तुरंत वो उनको मैसेज कन्वे करेंगे और उस आदमी को रियल टाइम पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी वो सब नजर पर रहेंगे। देखिए, जो भी लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे जो कमांडोज तैनात हैं, जो आरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो यात्री बाहर निकल रहे हैं, यानी कि उनकी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब भी वो महाकुंभ के एरिया में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, प्रयागराज सिटी में जाएंगे, तो भी उनको चेकिंग से गुजरना होगा। यानी कि जब आप ट्रेन में एंट्री करते हैं तब भी आपकी चेकिंग होगी और आप जब निकल रहे हैं तो भी आप देखिए कि जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं, जो कमांडोज हैं, उन सब की यहाँ पर तैनाती की जा रही है और सभी की, चाहे वो रेलवे के अफसर हो, चाहे वो कोई भी आम इंसान हो, सबकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। योगी आदित्यनाथ पहले ही बिल्कुल साफ कर चुके हैं, जो महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो बचेगा नहीं। जो कहा था उसका ट्रेलर भी अब दिखा है। महनाज चलता फिरता सबक है, हर एक उपद्रवी के लिए सीख है। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब।